नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बहुत सारे अहबाब ने बेशुमार कसरत से फरमाया कि जनाब अली एंजाइटी पर मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ। एंजाइटी की वजूहात तो बहुत सारी हैं, मैं बता देता हूँ आपसे, चंद एक बता देता हूँ। और इसका हल भी बहुत सारा है। एक तो मेडिकेटेड भी इलाज होता है, दूसरा मेडिटेशन से भी एंजाइटी ख़त्म होती है भाई साहब, तीसरा एक रूहानी इलाज भी बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कि एंजाइटी ख़त्म होती है। आप एक ही दिन में बोलोगे, एक रात में बोलोगे यार एंजाइटी ख़त्म हो गई, जान जुड़ गई। क्योंकि जितना भी फ्यूचर टेंस है ना, जितना भी पास्ट टेंस है, पास्ट के हालात की आपने कोई चीज़ पाल रखी है तो वो तो डिप्रेशन काउंट होता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर बाइस पर अगर आप कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं तो एक एंजाइटी की कैफियत होती है, ठीक है। जिस तरह अक्सर अब आप अमेरिका में, यूरोप में जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो थोड़े से घबराए हुए होते हैं कि कोई ये सवाल ना हो जाए, वो ना हो जाए। हालांकि वो लोग इतने प्यार से बातें करते हैं, लेकिन ये कि फिर भी बंदे की आंखों में घबराहट होती है। तो घबराहट भी एक कैमरे में काउंट हो रही होती है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट वाले इमिग्रेशन वाला कहता है कैमरे में देखो, जब कैमरे में देख रहे होते हैं ना, अगर आप घबराहट हो गई तो पीछे 17 इदारे देख रहे होते हैं कैमरे में आपकी शक्ल, ठीक है। तो क्या एंजाइटी है कि कल क्या होगा, अभी क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। आने वाले वक्त के लिए परेशान होना एंजाइटी कहलाता है, ठीक है। टेंशन अलग चीज़ है, माजी का था, और डिप्रेशन माजी का था, एंजाइटी फ्यूचर का होता है, ठीक है। तो ये एंजाइटी के जहाँ बहुत सारे तरीके, वहाँ चंद एक मुझे हकीर की ज़बान सुन लीजिए। अल्लाह कुछ ज़िंदगी आसान कर दे इंशाल्लाह, अल्लाह पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी कर दे। एंजाइटी के एतबार से सबसे पहले तो एक सेल्फ कंट्रोल होता है कि मैंने स्लो काम करना है। फिर जब दिमाग भाग रहा है, एंजाइटी क्या है, दिमाग भाग रहा है। दिमाग जो है उसको 70 किलोमीटर फ़ी घंटा जाना चाहिए, वो 140 किलोमीटर फ़ी घंटा धड़धड़ा रहा है दिमाग, तो उसको काबू में रख लें, है ना। फिक्स करें कि नहीं भाई मैंने तो स्लो करना है, मैंने तो आराम से जाना है, मैंने तो आराम से करना है, मैंने तो स्टेप बाय स्टेप करना है, मैंने शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना है। क्योंकि जब भी एंजाइटी होती है बंदा शॉर्टकट इख्तियार करने की कोशिश करता है। शॉर्टकट या तो हादसा कर देगी या आपको जराइम पेशा बना देगी, याद रखिए, ठीक है। जितने भी मुजरिम होते हैं, मुजरिमों के निशानात क्यों छूट जाते हैं, उनसे गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि वो शॉर्टकट पे सफ़र कर रहे थे। नतीजे में क्या हुआ कि जनाब वाली उनसे गलतियां हो गई। शॉर्टकट या तो हादसा पैदा करेगा या आपको मुजरिम बना देगा। ये बेस क्या हो रही है, एंजाइटी, ठीक है। तो उनसे ऐसी गलतियां होती हैं कि वो पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण इसका एंजाइटी है। तो एंजाइटी के लिए एक तो दिमाग को फिट कर दें कि भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम जो भी मैं कर रहा हूँ उसके लॉज मैंने कंप्लीट करने, मैंने शॉर्टकट नहीं मारना। अब शॉर्टकट मारा, लाइन लगी हुई, आपने शॉर्टकट मारा, आगे घुसने की कोशिश की, 6 अफराद ने मिलकर कूट दिया, है ना, तो ये हादसा हो गया नहीं हो गया। 2 ने बाल नोच लिए, पता चला विग उतर गई, तो और बेइज्जती हो गई। फेसबुक में तस्वीर वायरल हो गई कि लो जितना बड़ा डाकू तो गंजा था, है ना। तो डाकू होना तो अल्लाह हिदायत दे दे, गंजा होना तो बहुत बुरी बात है, सही है। तो इसमें जनाब अली ये एंजाइटी के कारण हुआ। तो एंजाइटी में सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल कि भाई साहब स्टेप बाय स्टेप तमाम बायलॉज को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप अमल करूंगा। भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा नहीं, 2 नंबरी नहीं करूंगा, चीटिंग नहीं करूंगा, लाइन में नहीं घुसूंगा, लाइन नहीं तोड़ूंगा, ठीक है ना। एक बात इसमें फिक्स होना है कि मैंने स्टेबल चलना है। दूसरी बात क्या होती है, मेडिटेशन। मेडिटेशन के जहाँ आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, करोड़ों अरबों तरीके होंगे। आप यूट्यूब में और गूगल में जाके लिख दीजिए मेडिटेशन, तो उसमें हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगे, वो आप देख लें, अल्लाह आपको आसानी कर दे, ठीक है ना। एक तरीका ये होता है मेडिटेशन का, एंटी एंजाइटी यूनिट, कि आप बिस्तर पे लेट जाएं और बड़े स्लो में एक दफ़ा अजान दोहराएं, जैसे कि आप अजान दे रहे हों, स्लो, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस तरह स्लो, हबड़ दबड़ नहीं, ठीक है। तो एक दफ़ा अगर आप बहुत स्लो आवाज़ में या दिल ही दिल में अजान पढ़ देते हैं बिस्तर पे लेट के, मैं दौड़ा तो नहीं रहा आपको, बिस्तर पे लेट के, ठीक है, तो यकीन कीजिए कि वो एक दफ़ा देने से आपकी एंजाइटी लेवल, जो दिमाग भाग रहा है, ये इंसान का बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट तरीका कि स्टेबल करना था दिमाग को, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया मेडिटेशन। मेडिटेशन के हज़ारों तरीक़ों पर आप उसको वर्क कर सकते हैं। एक तरीका मैंने अर्ज़ कर दिया, सही। एक चीज़ वो है कि औरतों को इतनी एंजाइटी नहीं होती है, आजकल तो होने लगी है ख़वातीन को एंजाइटी, ड्रामे देख देख के पड़ोसियों के, ठीक है ना। तो मर्दों को ज़्यादा होती है,
इस वजह से मर्द क्या होता है, क्योंकि भाग दौड़ उसने डेली जनाब 10,000 अफराद को मुंह देना है बाहर जाके, ठीक है ना, तो इसलिए मर्दों को ज़्यादा होती है। नतीजा आप देख लें कि मर्द को नस्वार लगानी पड़ती है, मर्द को सिगरेट पीनी पड़ती है, मर्द को ये गुटखा मावा मेमपूरी, यानी कि जितना मौत आसान करने की चीज़ें मर्द बेचारे को लगानी पड़ती हैं, ठीक है। क्यों? ताकि भाई जितना रहे, बीवी बच्चों के साथ तो शराफत से रहे, इंसानियत से रहे, उनको ना काट खाए। तो बीवी बच्चों को परेशानी, अपनी जहनी परेशानी से बचाने के लिए मर्द हजरात कोई ना कोई एक सेकंड स्टेप ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन औरतें तो नहीं देखी होंगी आपने ज़्यादातर नस्वार लगाती हुई, गुटखा मावा मेमपूरी फलाना ढिमाका खाती हुई। तो क्यों? इसलिए कि औरतें बिस्तर झाड़ती हैं। ये जो बिस्तर झाड़ना है ना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा नुस्खा है कि भाई साहब 100 करोड़ का भी सस्ता है। हाँ, एंटी एंजाइटी बहुत बड़ा नुस्खा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि रात को बिस्तर झाड़ लिया जाए। और ये बिस्तर झाड़ने वाला काम कौन करता है? ख़वातीन, ठीक है ना। तो आप देखो कि ख़वातीन मर्दों की तरह इतने हर वक्त मुंह में गुटखा लेके, नस्वार लेके, सिगरेट लेके नहीं है ना। समझ में आ रही? क्यों? कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के झाड़ने वाले नुस्खे पर अमल करती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी बच जाएं, हम भी बच जाएं। उसका क्या तरीका है कि जब आप शाम को आए तो बेगम ने आपका बिस्तर साफ़ सुथरा करके, सेट करके, तकिए पिल्लू ये वो रग वगैरह सब सीधी कर दी। लेकिन आप सोने से पहले आप भी एक चादर, छोटी कोई कपड़ा वपड़ा लेके दोबारा बिस्तर झाड़िए। साफ करना और है, बिस्तर झाड़ना और है, ठीक है। बिस्तर झाड़ना रूहानियत पैदा करता है। प्रूफ आज की तारीख में, प्रूफ आज देखना है आपको कि मैं क्या रहा हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई चीज कोई मामूली तो नहीं होती, एटम बम होती है, ठीक है। प्रूफ ये है कि आज की तारीख में आप घर में आए और आपने बेशक देखा कि बिस्तरा साफ़ है, सुथरा है, चादरें वादरें सब सही हैं, तकिए वके, फिर भी आपने एक छोटा सा कपड़ा लेकर बिस्तरा झाड़ना है। यकीन कीजिए कि बिस्तर झाड़ने का अमल मुश्किल से 10 सेकंड का भी नहीं है। आपके दिमाग को फौरी तौर पर कमांड आएगी कि आप जहनी तौर पर हालत सुकून में आए हैं। आज की तारीख में मैं 40 दिन के वजीफे कहाँ कराता हूँ किसी को, आज की तारीख में, ठीक है। आज पहली दफ़ा लेटने से पहले कपड़ा ले लीजिए, बिस्तर अच्छी तरह झाड़िए। हाँ, एक दफ़ा नियत कर लें कि मेरे नबी का हुक्म है। अच्छा, नबी का हुक्म समझ के नियत करके अगर ये किया ना, तो ये जो एक कभी भी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, वहाँ पे ये चीज़ नेकी में काउंट हो जाएगी भाई साहब। हाँ, किसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया, ये दुनिया थोड़ी सी गुजर जाएगी। वहाँ का अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है। आप यकीन कीजिए, आज पहली दफ़ा करते ही आप बोलोगे यार मेरी एंजाइटी ख़त्म हो गई, मेरा जहन दिमाग हालत सुकून में आ गया। आपको सुकून में आ जाओगे, एंजाइटी फ्री हो जाओगे और आपको नींद अच्छी होने लगेगी। फिर आप बाइखलाक हो जाओगे इंशाअल्लाह। फिर मुझे दुआओं में याद कर लेना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।